मननशील संयमी मनुष्य को संसार रात की तरह देखता है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसी रहती है? इन बातों का विवेचन करने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं, आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामना यम प्रविशन्ति सर्वेश शांति मापनोति न काम कामी। जैसे संपूर्ण नदियों का जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अपनी मर्यादा में अचल स्थिर रहता है, ऐसे ही संपूर्ण भोग पदार्थ जिस संयमी मनुष्य को विकार उत्पन्न किए बिना ही प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों की कामना करने वाला नहीं। व्याख्या। वर्षा काल में नदियों और नदों का जल बहुत बढ़ जाता है। कई नदियों में बाढ़ आ जाती है, परंतु जब वह जल चारों ओर से जल द्वारा परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता नहीं, अपनी मर्यादा में ही रहता है। परंतु जब गर्मी के दिनों में नदियों और नदों का जल बहुत कम हो जाता है, तब समुद्र घटता भी नहीं। तात्पर्य है कि नदों का जल ज़्यादा आने से अथवा कम आने से या न आने से तथा बड़वा नल जल में पैदा होने वाली अग्नि और सूर्य के द्वारा जल का शोषण होने से समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। वह घट बढ़ नहीं रहा, उसको नदी नदों की जल की अपेक्षा भी नहीं है। वह तो सदा सर्वदा ज्यों का त्यों ही रहता है और अपनी मर्यादा का भी त्याग नहीं करता है। तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति। ऐसे ही संसार के संपूर्ण भोग उस परमात्मा तत्व को जानने वाले संयमी मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने आते हैं, पर वे उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण में सुख दुख रूप विकार पैदा नहीं कर सकते। अतः वह परम शांति को प्राप्त होता है। उसकी जो शांति है वह परमात्म तत्व के कारण है, भोग पदार्थों के कारण नहीं। यहाँ जो समुद्र और नदियों के जल का दृष्टांत दिया गया है, वह स्थित प्रज्ञ संयमी मनुष्य के विषय में पूरा नहीं घटता, कारण कि समुद्र और नदियों के जल में तो सजातीयता है, अर्थात जो जल समुद्र में भरा हुआ है उसी जाति का जल नद नदियों से आता है, और नद नदियों से जो जल आता है उसी जाति का जल समुद्र में भरा हुआ है। परंतु स्थित प्रज्ञ और सांसारिक भोग पदार्थों में इतना फर्क है, इसको समझने के लिए रात दिन आकाश पाताल का दृष्टांत भी नहीं बैठ सकता। कारण कि स्थित प्रज्ञ मनुष्य जिस तत्व में स्थित है वह तत्व चेतन है, नित्य है, सत्य है, असीम है, अनंत है, और सांसारिक भोग पदार्थ जड़ हैं, अनित्य हैं, असत हैं, सीमित हैं और अंत वाले हैं। दूसरा अंतर यह है कि समुद्र में तो नदियों का जल पहुंचता है, पर स्थित प्रज्ञ जिस तत्व में स्थित है वहाँ से सांसारिक भोग पदार्थ पहुँचते ही नहीं, प्रत्युत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर अंतःकरण तक ही पहुँचते हैं। अतः समुद्र का दृष्टांत केवल उसके कहे जाने वाले शरीर और अंतःकरण की स्थिति को बताने के लिए ही दिया गया है, उसके वास्तविक स्वरूप को बताने वाला कोई दृष्टांत नहीं है। न कामी, जिनके मन में भोग पदार्थों की कामना है, जो पदार्थों को ही महत्व देते हैं, जिनकी दृष्टि पदार्थों की तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक भोग पदार्थ मिल जाएं तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो सकती, उनकी कामना जलन संताप नहीं मिट सकते, तो फिर उनको शांति कैसे मिल सकती है? कारण कि चेतन स्वरूप को तृप्ति जड़ पदार्थों से हो ही नहीं सकती। परिशिष्ट भाव। अपनी कामना के कारण ही यह संसार जड़ दिखता है, वास्तव में तो यह चिन्मय परमात्मा ही है। वासुदेवः सर्वम सदसच्चाहमर्जुन। अतः जब मनुष्य कामना रहित हो जाता है तब उससे सभी वस्तुएं प्रसन्न हो जाती हैं। वस्तुओं के प्रसन्न होने की पहचान यह है कि उस निष्काम महापुरुष के पास आवश्यक वस्तुएं अपने आप आने लगती हैं। उसके पास आकर सफल होने के लिए वस्तुएं लालायित रहती हैं, परंतु कामना न रहने के कारण वस्तुओं के प्राप्त होने पर अथवा न होने पर भी उसके भीतर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। उसकी दृष्टि में वस्तुओं का कोई मूल्य है ही नहीं। इसके विपरीत कामना वाले मनुष्यों को वस्तुएं प्राप्त हों अथवा ना हों, उसके भीतर सदा अशांति बनी रहती है। अब आगे के श्लोक में स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न के उत्तर का उपसंहार करते हैं। विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्च चलति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके स्पृहा रहित, ममता रहित और अहंता रहित होकर आचरण करता है, वह शांति को प्राप्त होता है। व्याख्या। अप्राप्त वस्तु की इच्छा का नाम कामना है। स्थित प्रज्ञ महापुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है।
कामनाओं का त्याग कर देने पर भी शरीर के निर्वाह मात्र के लिए देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि की जो आवश्यकता दिखती है, अर्थात जीवन निर्वाह के लिए प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदि की जो जरूरत दिखती है, उसका नाम स्पृहा है। स्थित प्रज्ञ पुरुष इस स्पृहा का भी त्याग कर देता है, कारण कि जिसके लिए शरीर मिला था और जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्व की प्राप्ति हो गई, वह आवश्यकता पूरी हो गई। अब शरीर रहे चाहे ना रहे, शरीर निर्वाह हो चाहे ना हो, इस तरह वह बेपरवाह रहता है। यही उसका निष्प्रह होना है। निष्प्रह होने का अर्थ यह नहीं है कि निर्वाह की वस्तुओं का सेवन करता ही नहीं, वह निर्वाह की वस्तुओं का सेवन भी करता है, पथ्य कुपथ्य का भी ध्यान रखता है। अर्थात पहले साधनावस्था में शरीर आदि के साथ जैसा व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार अब भी करता है, परंतु शरीर बना रहे तो अच्छा, जीवन निर्वाह की वस्तुएं मिलती रहें तो अच्छा, ऐसी उनके भीतर कोई परवाह नहीं होती। इसी अध्याय के 55वें श्लोक में पदों से कामना त्याग की जो बात कही थी, वही बात यहाँ विहाय कामान्य सर्वान पदों से कही है। इसका तात्पर्य है कि कर्म योग में संपूर्ण कामनाओं का त्याग किए बिना कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता, क्योंकि कामनाओं के कारण ही संसार के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। कामनाओं का सर्वथा त्याग करने पर संसार के साथ संबंध रह ही नहीं पाएगा। निर्ममः स्थित प्रज्ञ महापुरुष ममता का सर्वथा त्याग कर देता है। मनुष्य जिन वस्तुओं को अपनी मानता है वे वास्तव में अपनी नहीं है, प्रत्युत संसार से मिली हुई हैं। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना भूल है। यह भूल मिट जाने पर स्थित प्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, शरीर, इंद्रियां आदि में ममता रहित हो जाता है। निरहंकारः यह शरीर मैं ही हूँ, इस तरह शरीर से तादात्म्य में मानना अहंकार है। स्थित प्रज्ञ में यह अहंकार नहीं रहता। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी किसी प्रकाश में दिखते हैं और जो मैंपन है उसका भी कोई किसी प्रकाश में भान होता है। अतः प्रकाश की दृष्टि से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंता, मैंपन ये सभी दृश्य हैं। दृष्टा दृश्य से अलग होता है, यह नियम है। ऐसा अनुभव हो जाने पर स्थित प्रज्ञ निरहंकार हो जाता है। स शांतिम अधिगच्छति स्थित प्रज्ञ शांति को प्राप्त होता है। कामना, स्पृहा, ममता और अहंता से रहित होने पर शांति आकर प्राप्त होती है, ऐसी बात नहीं है। शांति तो मनुष्य मात्र में स्वतः सिद्ध है। केवल उत्पन्न एवं नष्ट होने वाली वस्तुओं से सुख भोगने की कामना करने से, उनमें ममता का संबंध रखने से ही अशांति होती है। जब संसार की कामना, स्पृहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब स्वतः सिद्ध शांति का अनुभव हो जाता है। इस श्लोक में कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में अहंता ही मुख्य है, कारण कि एक अहंता निषेध से सबका निषेध हो जाता है। अर्थात यदि मैंपन ही नहीं रहेगा तो फिर मेरापन कैसे रहेगा, और कामना भी कौन करेगा और किस लिए करेगा। जब निरहंकार कहने मात्र से कामना आदि का त्याग उसके अंदर आ जाता था, तो फिर कामना आदि के त्याग का वर्णन क्यों किया। इसका उत्तर यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता, इन चारों में कामना स्थूल है, कामना से सूक्ष्म स्पृहा, स्पृहा से सूक्ष्म ममता और ममता से सूक्ष्म अहंता है। अतः साधक पहले कामना, स्पृहा और ममता का त्याग कर दे तो अहंता का त्याग करने के लिए उसकी सुगमता हो जाएगी। शास्त्रीय दृष्टि से पहले कामना का त्याग, फिर स्पृहा, ममता और अहंता का त्याग बताया गया है, परंतु साधक की दृष्टि से पहले ममता का त्याग, फिर कामना, स्पृहा और अहंकारता त्याग करना ठीक है। ममता प्राप्त वस्तु की और कामना अप्राप्त वस्तु की होती है। सबसे पहले ममता का त्याग करना सुगम पड़ता है। मनुष्य पहले ममता से अर्थात प्राप्त वस्तु के संबंध से ही फंसता है। पहले ममता का त्याग करने से निष्काम होने की सामर्थ्य आ जाती है, कामना का त्याग करने से निस्पृह होने की सामर्थ्य आ जाती है, और स्पृहा का त्याग करने से निरहंकार होने की सामर्थ्य आ जाती है। शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य पंडित होता है और साधक की दृष्टि के अनुसार चलने से मनुष्य को अनुभव हो जाता है। अहंता ममता से रहित होने का उपाय। कर्मयोगी की दृष्टि से मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा किसी व्यक्ति, वस्तु, विषय, परिस्थिति, घटना, अवस्था आदि पर स्वतंत्र अधिकार तो है नहीं। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मेरे को कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि अगर शरीर मेरा है तो मेरे को अन्न, जल, वस्त्र आदि की आवश्यकता है, पर जब शरीर मेरा ही नहीं तो मेरे को किसी की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। जब मेरा कुछ नहीं और मेरे को कुछ ही नहीं चाहिए तो फिर मैं क्या रहा, क्योंकि मैं तो किसी वस्तु, शरीर, स्थिति आदि को पकड़ने से ही होता है। मेरे कहलाने वाले शरीर आदि का मात्र संसार के साथ सर्वथा अभिन्न संबंध है। इसलिए अपने कहलाने वाले शरीर आदि से जो कुछ करना है वह सब केवल संसार के हित के लिए ही करना है, क्योंकि मेरे को कुछ नहीं चाहिए ही नहीं। ऐसा भाव आने पर
मैं का एक देशीय पना आपसे आप मिट जाता है। कर्म योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। सांख्य योग की दृष्टि से प्राणी मात्र को मैं हूँ इस प्रकार अपने स्वरूप की स्वतः सिद्ध सत्ता का ज्ञान रहता है। इसमें मैं तो प्रकृति का अंश है और हूँ सत्ता है। यह हूँ वास्तव में मैं को लेकर है। अगर मैं ना रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। मैं हूँ, तू है, यह है और वह है, ये चारों व्यक्ति और देश काल को लेकर हैं। अगर इन चारों को अर्थात व्यक्ति और देश काल को ना पकड़ें तो केवल है ही रहेगा, है में ही स्थिति रहेगी। है में स्थित होने से सांख्य योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है। भक्ति योग की दृष्टि से जिसको मैं और मेरा कहते हैं वह सब प्रभु का ही है। कारण कि मेरी कहलाने वाली वस्तु पर मेरा किंचन मात्र भी अधिकार नहीं है, परंतु प्रभु का उस पर पूरा अधिकार है। वे जिस तरह वस्तु को रखते हैं, जैसे रखना चाहते हैं वैसे ही होता है। अतः यह सब कुछ प्रभु का ही है। इसको प्रभु की ही सेवा में लगाना। मेरे पास जो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि है, यह भी उन्हीं का है और मैं भी उन्हीं का हूँ, ऐसा भाव होने पर भक्ति योगी अहंता ममता से रहित हो जाता है।